हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरवी इंग्लिश मैनिया में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर आप सभी को पता है कि स्पॉन्सर किया जा रहा है गरिमा स्टडी सेंटर की तरफ से। एंड स्टूडेंट्स, एवरीवन नोज इन दिस एरिया गरिमा स्टडी सेंटर इज़ द ग्लोरी ऑफ मुगराबाद शाहपुर। तो आसपास के एरिया में, मुगराबाद शाहपुर के एरिया में जितने भी भाई हैं और वो अगर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के एस्पायरेंट्स हैं तो गरिमा स्टडी सेंटर आपके लिए बेस्ट प्लेस है। स्टूडेंट्स, यही नहीं ना, इस संस्था से बहुत सारे बच्चे यूपीपी, लेखपाल, सीआरपीएफ, आरपीएफ में सेलेक्ट होकर गए हैं। और वैसे भी ये हमारी संस्थान ना यूपीपी में इस एरिया में रिकॉर्ड सिलेक्शन देने वाली एकमात्र संस्थान है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम लोग फिर से आते हैं अपने इडियम और फ्रेजेस की कड़ी में। और हम लोगों का ए सीरीज चल रहा था ना। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सीखा था कि इडियम फ्रेजेस होते क्या हैं, फिर हम लोगों ने कुछ इडियम फ्रेजेस भी देखा था। आज उसी के कड़ी में कुछ इडियम फ्रेजेस आपके सामने हैं जिनको मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ। और ये तो श्योर है कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए आपके आगामी एग्ज़ाम जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इवन जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज आता है और वहाँ पे वोकैब सेशन रखा जाता है, सो वहाँ ये आपके लिए यूज़फुल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग आते हैं अपने इडियम पे। सो फर्स्ट इडियम इज़ व्हाट ना, पहला इडियम अभी लिखा गया है अ क्लोज शेप। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमें ये जानना है कि अ क्लोज शेप का मतलब क्या होता है। देखिएगा, एग्ज़ाम में जो इडियम है हमारे सामने दो तरीके से आते हैं। या तो डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन लिखा रहेगा ना, एक्सप्रेशन सीधा सीधा हमारे एग्ज़ाम में आएगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसी ऑप्शन में से कोई हमारा एक आंसर होता है। एक तो ऐसे, और कभी कभी इस इडियम को क्या करा जाता है, टेक्स्ट में यूज़ कर दिया जाता है। जैसे एक सेंटेंस लिखा जाएगा, उस सेंटेंस का कुछ पार्ट जो कि हमारा इडियम होता है उसको या तो ब्लैक कर दिया जाएगा, बोल्ड कर दिया जाएगा, या फिर अंडरलाइंड कर दिया जाएगा। देन हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इसके बाद हमें सही आंसर तक चलना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं प्रयास करूंगा ये सारे के सारे इडियम्स आपको यहीं क्लास में और आज ही रट जाए। तो पहला इडियम क्या लिखा गया है, अ क्लोज शेप। तो अ क्लोज शेप का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग स्टूडेंट बोलते हैं अ वेरी क्लोज escape from danger, ओके फ्रेंड्स, तो अ क्लोज शेप का मतलब क्या होता है, अ क्लोज शेप का मतलब क्या होता है, अ वेरी क्लोज escape फ्रॉम डेंजर, जिसको हम लोग बोलते हैं बाल बाल बचना ना। आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आया लेकिन आप उस संकट से बच जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अ क्लोज शेप। स्टूडेंट्स, अगर इसे हम लोग न्यूमेरिकली याद करना चाहें, निमोनिक्स बनाना चाहें तो इसका निमोनिक्स क्या होगा, अ क्लोज शेप ना। सपोज दैट कि आप गए हो शेविंग कराने नाई की दुकान पे ना, और नाई का जो छुरा होता है वो आपके चिक्स पे ना चलने के बजाय वो कहाँ चल जाते हैं ना, आपके गले पे चल जाते हैं, और बाय गॉड आप बच जाते हैं ना। तो मतलब ये संभावना थी, ये आपका किस्मत अच्छा था कि आप बच गए। आप शेव कराने गए थे और नाई का छुरा आपके गले पे आ गया, तो मतलब क्या है, लेकिन आपको कुछ हुआ नहीं, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, अ क्लोज शेप। अ क्लोज शेप का मतलब क्या होता है, अ वेरी क्लोज स्कैप, अ नैरो स्कैप फ्रॉम डेंजर, खतरे से बाल बाल बचना। तो बाल बाल बचने को हम लोग बोलते क्या हैं, अ क्लोज शेप, बाल बाल बचना। ठीक, वैसे आप शेव कराने गए हैं, बाल बाल कहाँ बचता है, सारे बाल तो गायब हो जाते हैं शेव कराने के लिए, बट हमको याद करना था, हम लोगों ने याद कर लिया। अ क्लोज शेप का मतलब क्या होता है, अ वेरी नैरो स्कैप फ्रॉम डेंजर, या फिर आप कह सकते हो अ वेरी क्लोज स्कैप फ्रॉम डेंजर। आप खतरे के बहुत नज़दीक थे लेकिन आप बच गए, उसको हम लोग बोलते क्या हैं, अ क्लोज शेप। सो नेक्स्ट इडियम क्या है, नेक्स्ट इडियम दिया है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं माइजर ना। क्या बोलेंगे, माइजर। और माइजर का मतलब क्या होता है, कंजूस। ओके स्टूडेंट,
कंजूस। और इसी माइजर से एक शब्द बनता है मिजरली या फिर बनता है मिजरेबल, जिसका मतलब होता है दयनीय। अगर किसी व्यक्ति का, किसी इंसान का हालत बहुत नाजुक है, अब ये हालत उसकी मानसिक हो सकती है ना, शारीरिक हो सकती है, या फिर आप बोल सकते हो आर्थिक हो सकती है। अगर हालत बहुत ख़राब है तो उसको हम लोग बोलते हैं मिजरली ना, या फिर मिजरेबल बोलते हैं। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब क्या होता है? मेजर, जिसका मतलब होता है कंजूस ना। अब याद कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट फिस्ट ना ऐसे याद कर लो, जिस इंसान के फिस्ट ना बहुत क्लोज होते हैं ना वो कमज़ोर होता है। सपोज दैट कि हाथ में वो 100 रुपये का नोट लिया और इसको एकदम कस के बंद कर लिया ना, अपनी मुट्ठियों को कस के बंद कर लिया, वो पैसा खर्च नहीं करना चाहता। दैट मीन्स वाट? इसका मतलब तो यही हुआ ना, वो इंसान कंजूस है, पैसा नहीं खर्च करना चाहता है। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, तो आपको याद रखना है फिस्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, कस कर बंद हुई मुट्ठी ना। आपके मुट्ठी में पैसा है लेकिन आपने उसको कस के पकड़ा हुआ है, इसका मतलब आप उसको खर्चा नहीं करना चाहते हैं। जब आप खर्च नहीं करना चाहते हैं मतलब आप हैं क्या? आप हैं कंजूस। भाई मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप कंजूस हैं, ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जिस पर्सन का फिस्ट क्लोज होता है वो होता है क्या ना, वो होता है माइजर। तो माइजर का मतलब क्या हो गया? कंजूस। नेक्स्ट वन क्या दिया है? ऑफिस आउट ऑफ वाटर। क्या लिखा गया? ऑफिस आउट ऑफ वाटर। इसको हम लोग बोलते क्या हैं? अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल ना। अनकंफर्टेबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जहाँ पे आपको कंफर्ट फील ना हो ना, उससे हम लोग बोलते क्या हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि आप बेचैन ना। क्या बोल सकते हैं? बेचैन। या फिर हम बोल सकते हैं तड़पना, कह सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बचपन में पोयम पढ़ा था, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो साथियों आपने देखा होगा कि जब भी मछली को उसके हैबिटेंट पानी से हम बाहर निकालते हैं ना, उसके निवास स्थान से बाहर निकालते हैं, तो वो जो मछली होती है ना, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा उछल कूद मचाती है। हमको मज़ा आता है, मछली तो डांस कर रही है। एक्चुअली मछली रानी डांस नहीं कर रही ना, शी इज़ फीलिंग अनकम्फर्टेबल। शी फील्स अनकम्फर्टेबल व्हेन वी गेट हर आउट ऑफ द वाटर ना। जब हम उसको पानी से बाहर निकालते ना, तो वो जो उछल कूद मचाती है ना, ऐसे नहीं शौक से करते, एक्चुअली आपने उसको हैबिटेंट से उसके बाहर निकाला है तो वो बेचैन हो जाती है। अ फिश आउट ऑफ वाटर, तो हम अगर फिश को करें आउट ऑफ वाटर तो वो फिश क्या फील करेगी? अनकंफर्टेबल। अ फिश आउट ऑफ वाटर, मछली को पानी से बाहर निकालेंगे तो मछली हो जाती है बेचैन। सो स्टूडेंट कहीं भी रहेगा अ फिश आउट ऑफ वाटर, वी हैव टू थिंक अबाउट व्हाट? दैट मीन्स व्हाट? अनकंफर्टेबल। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो ना, जैसे यू कैन इमेजिन अ सेंटेंस, जैसे आप बोल सकते हो ना कि सलमान फेल्ट अ फिश आउट ऑफ वाटर व्हेन कैटरीना गॉट मैरिड, क्या नाम? विकी कौशल ना। कि जब कैटरीना ने क्या किया? विकी कौशल से शादी किया, तो सलमान सर को कैसा लगा होगा? अ फिश आउट ऑफ वाटर, एकदम बेचैन हो गए होंगे। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। भाई आपको लग रहा हो कि वो चीज़ आपकी है, बट आपके ही नज़रों के सामने वो किसी और का हो रहा हो, तो उस समय जो आपकी फीलिंग होती है ना, यू कैन से यू आर फीलिंग अ फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट वन क्या दिया स्टूडेंट? अ शॉट इन द डार्क। अ शॉट इन द डार्क का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग बोलते क्या हैं? एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग। ओके स्टूडेंट, क्या बोलेंगे? एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग, मतलब किसी चीज़ को जब हम गेस करते हैं ना, उसके लिए जो प्रयास करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अ शॉट इन द डार्क। दैट मीन्स व्हाट? अंधेरे में तीर मारना। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं ना? हिंदी में बोल सकते हैं अंधेरे में तीर मारना ना। अंधेरे में तीर मारने का मतलब क्या है कि जब कोई चीज़ आप तुक्का मारते हैं ना, जैसे एग्ज़ाम वगैरह में 4 ऑप्शन रहते हैं, आपको एक भी ऑप्शन के बारे में पता नहीं होता है, बट आप राम का नाम लेके
ना टिक कर देते हो, दैट मीन्स आर यू आर शॉटिंग इन द डार्क। आप क्या कर रहे हो, आप अंधेरे में तीर मार रहे हो। तो जब भी कोई चीज़ ना आप इमेजिन करके करते हो, आप गेस करके करते हो कि नहीं यार ये हो सकता है और आप श्योर नहीं उस चीज़ के लिए, दैट इज़ कॉल्ड अ शॉट इन द डार्क। उसको हम लोग बोलते क्या हैं, अंधेरे में तीर मारना। ओके स्टूडेंट, आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा ना। तो शॉट का मतलब निशाना लेके गोली मारना होता है, और इन द डार्क का मतलब अंधेरे में, आपको दिख नहीं रहा बस अंधेरे में गोली मार रहे हो। इसका मतलब क्या है ना, आप तुक्का मार रहे हो, आप तुक्का मार रहे हो या फिर आप अंधेरे में तीर मार रहे हो। नेक्स्ट वन क्या दिया है, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है, एट द वेरी लास्ट मोमेंट ना। स्टूडेंट क्या लिखा गया, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। एट द वेरी लास्ट मोमेंट का मतलब क्या होता है, अंतिम क्षण ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम क्षण। अंतिम क्षण का मतलब क्या होता है, अंतिम समय में ना। अंतिम क्षण का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अंतिम समय में। अगर इस बात को मैं और ज़्यादा क्लियर करना चाहूँ तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं क्लॉक ना, और यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है एट द 11th आवर ना, एट द 11th आवर। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग क्लॉक को इमेजिन करें, क्लॉक को इमेजिन करने के बाद जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 12, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर बचता है 2, इसके बाद स्टूडेंट क्या आता है 3, 4, 5 ना, 5 के बाद 6, 7, 8, फिर 9, 10 और यहाँ पे क्या आ गया 11। ओके स्टूडेंट, सपोज दैट कि हम लोगों ने यहाँ पे से अपना काम करना स्टार्ट किया। कोई हमारा टाइम स्टार्ट होता है 12 से स्टार्ट होता है ना, तो ये हमारा काम करने का पॉइंट है, ये पॉइंट। और काम करते करते ना हम लोग काम को यहाँ पे फिनिश करते हैं। कहाँ फिनिश करते हैं, 11 पे फिनिश कर रहे हैं। अगर आप 12 पे फिनिश करते दैट मीन्स आपका टाइम लॉस हो जाता और आप काम को पूरा ना कर पाते। बट आपने क्या किया है, आपने काम को कर दिया एट द 11th आवर, और 11th के बाद क्या आ रहा, फिर से 12th आ रहा ना। इसका मतलब क्या है कि 11th आपका लास्ट आवर ना। 11th क्या है, 11th आपका लास्ट आवर, इसके बाद टाइम रिपीट होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास आता है ना एट द 11th आवर, तो एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। जब आप कोई लास्ट मोमेंट में काम कर जाते हैं ना, जैसे मैंने कई लोगों को सुना है, कई जन को सुना है कि उन्होंने 5 बार ना IAS का एग्ज़ाम दिया, UPSC का एग्ज़ाम दिया, और हर बार वो फेल हो जा रहे हैं ना। लेकिन वो अंतिम बार में क्या करते हैं ना, अंतिम बार में एग्ज़ाम को क्लियर कर जाते हैं, या उनकी एज ओवर होने वाली होती है और एग्ज़ाम को क्लियर कर जाते हैं। तो दैट मीन्स व्हाट यू कैन से कि माई ब्रदर क्वालिफाइड द SSC एग्जामिनेशन एट द 11th आवर। इसका मतलब क्या है कि अंतिम समय में जब उनका लास्ट फेज था कि अब वो ओवर एज हो जाते हैं, उन्होंने उसके पहले एग्ज़ाम को क्या करा, क्लियर कर दिया, एग्ज़ाम को उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं एट द 11th आवर। तो एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। ओके स्टूडेंट, फिर लिखा जा रहा है अ हरकुलियन टास्क। तो अ हरकुलियन टास्क का मतलब ध्यान देना, हरकुलियन एक क्या था ना, आप कह सकते हो कि एक ग्रेट पर्सनालिटी था जो ऐसे काम को करता था, ऐसे काम को कर जाता था जिसको करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती थी। कोई ऐसा काम ना जो इंसान करते करते थक जाता था और उसको कंप्लीट नहीं कर पाता था, ऐसे टास्क को करता कौन था, हरकुलियन करता था। तो अगर हमारे सामने आ रहा है अ हरकुलियन टास्क, तो अ हरकुलियन टास्क के हम लोग क्या समझेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं अ वर्क ना विच रिक्वायर्स मच एफर्ट। कोई ऐसा काम जिसे करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम लोग बोलते क्या हैं, अ हरकुलियन टास्क। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी दोनों की ज़रूरत पड़े जिस काम को करने के लिए, दैट टास्क इज कॉल्ड अ हरकुलियन टास्क। आई थिंक ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्या लिखा गया है स्टूडेंट, नेक्स्ट लिखा गया है एन ओपन बुक। ओके स्टूडेंट, एन ओपन बुक का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स को हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड।
ना, जो बिल्कुल स्पष्ट होता है, जिसमें कोई बात छिपी नहीं होती है, उसको हम लोग बोलते गए हैं एन ओपन बुक, खुली किताब, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो स्टूडेंट्स, कोई भी बुक हो ना तो वो हमसे कैसे बात करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, वो कुछ हमसे छिपा के नहीं रखता है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसमें चीज़ों को सही तरीके से ढूंढ पा रहे हैं या नहीं। बाकी हमारी ज़िंदगी भी क्या है ना, हमारी ज़िंदगी भी एक खुला किताब है। ठीक है स्टूडेंट, नथिंग इज़ हिडन इन आवर लाइफ्स ना, बस ज़िंदगी में कुछ छिपा नहीं हुआ है, ये तो हम बहाने बनाते हैं छिपाने के। क्या लिखा जा रहा है, एन ओपन बुक। एन ओपन बुक का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट मीन्स जब आप चीज़ों को एकदम स्पष्ट तरीके से बोलते हैं उसे हम लोग बोलेंगे क्या, एन ओपन बुक। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या दिया है, एट वंस बैक एंड कॉल। एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एट वंस बैक एंड कॉल, सॉरी ना, तो इसको हम लोग बोलते क्या हैं, इसको हम लोग बोलते क्या हैं, ऑलवेज इन सर्विस ऑफ समबडी ना, लगातार हमेशा किसी की सेवा में रहना, लगातार किसी की सेवा में रहना, उसकी सेवा में डटे रहना, उसको हम लोग बोलते गए हैं, उसको हम लोग बोलते गए हैं एट वंस बैक एंड कॉल। इसको हम लोग बोल सकते हैं ना कंप्लीटली, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंप्लीटली डोमिनेटेड ना, डोमिनेटेड बाय समवन और समबडी, बाय समवन और समबडी। जब हम पूरी तरीके से ना किसी के अधीन हो जाते हैं, यू कैन से कि जब हम लोग बन जाते हैं ना यस मैन। यस मैन का मतलब क्या होता है, जब किसी भी इंसान की बातों को ना हम हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ सर आप सही कह रहे हो, यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर वेरी राइट, ऐसा जब हम समझते हैं ना तो उसे हम लोग बोलते क्या हैं कि एट वंस बैक एंड कॉल। मतलब क्या है, कोई इंसान ने ना कॉल किया आपको, आप तुरंत वापस चले जाते हो ना उसकी सेवा में। कॉल करके बुला रहा है, भाई किधर हो, आप तुरंत, घर भी गए थे ना फिर भी आप उसके पास वापस जाते हो, उसकी सर्विस में जाते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एट वंस बैक एंड कॉल। ये बात क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो 24 घंटा या हमेशा किसी की सेवा में रहना या किसी के द्वारा एकदम से डोमिनेटेड हो जाना, उसे हम लोग बोलते क्या हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एट वंस बैक एंड कॉल। नेक्स्ट वन क्या दिया है, अ बोल्ड फ्रॉम ब्लो ना। अ बोल्ड फ्रॉम ब्लो का मतलब क्या होता है, इसको स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं अ सडन इवेंट, अ सडन इवेंट ना, अ सडन इवेंट, या फिर हम लोग बोलते हैं अ सडन चेंज। ठीक है, जो कोई घटना ना एकाएक कोई अगर घटना घटती है ना, उसको हम लोग बोलते क्या हैं, अ बोल्ड फ्रॉम ब्लो ना। या तो हम लोग इसे कभी कभी कहते हैं जब आपकी स्थिति सही होती है लेकिन एकाएक खराब हो जाती है, तब भी उसे हम लोग बोलते क्या हैं, अ बोल्ड फ्रॉम ब्लो, अ सडन इवेंट। नेक्स्ट वन क्या दिया है स्टूडेंट, अ मैन ऑफ लेटर्स ना। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसे हम लोग बोलते हैं, अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है अ स्कॉलर ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अ स्कॉलर, और हिंदी में बोल सकते क्या हैं, हिंदी में इसको हम लोग बोल सकते हैं विद्वान, अ स्कॉलर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या, विद्वान ना। तो कोई ऐसा पर्सन जिसके माइंड में बहुत सारे लेटर्स चलते रहते हों, लेटर्स का मतलब आप समझ लीजिए ना अक्षर से या फिर वर्ड से आप समझ लीजिए ना, तो वो पर्सन कैसा होता होगा, वो पर्सन होता होगा कैसा, स्कॉलर। जैसे आप बोल सकते हो क्या कि रविंद्रनाथ टैगोर वाज अ मैन ऑफ लेटर्स, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे, एक अच्छे स्कॉलर थे, एक विद्वान व्यक्ति थे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हमने देखा ये 10 इडियम। तो पहला इडियम है स्टूडेंट, मैं एक बार फटाफट से रिवाइज कर देता हूँ। अ क्लोज शेप का मतलब क्या होता है, अ वेरी नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर। नेक्स्ट वन क्या दिया है, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है माइजर। अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, फील अनकम्फर्टेबल। अ शॉट इन द डार्क का मतलब क्या होता है, ट्राई टू अटेम्प्ट समथिंग अकॉर्डिंग टू दियर गेस ना, अपने गेस के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को अटेम्प्ट करने का प्रयास करना। नेक्स्ट वन क्या दिया है, एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द वेरी लास्ट मोमेंट। अ हरकुलियन टास्क का मतलब क्या होता है, अ टास्क विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट ना, कोई ऐसा टास्क जिसको करने के लिए बहुत ज़्यादा
एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, उसे हम लोग बोलते हैं हरकुलियन टास्क। एंड ओपन बुक का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट वन क्या दिया है, एट वंस। बैक एंड कॉल का मतलब होता है डोमिनेटेड बाय समबडी एल्स। नेक्स्ट वन क्या दिया है, अ बोल्ड फ्रॉम ब्लू का मतलब क्या होता है, अ सडन इवेंट। नेक्स्ट वन क्या दिया है, अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है अ स्कॉलर पर्सन। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये सारी बातें, जितना भी इडियम मैंने आज कराया, ये आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसे मैं लगातार जो भी इडियम्स और फ्रेजेस हैं जो एसएससी के एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनेशन में पूछे गए हैं या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में पूछे जा रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आता है, और मैं प्रयास करूँगा कि सारे के सारे इडियम्स फ्रेजेस जो लगातार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकने वाले हैं ना, उनको मैं आपके सामने सरल से सरल तरीके में एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँ। थैंक यू।